दबूरा और बरक का नगमा। उसी दिन दबूरा और अबी नोएम के बेटे बरक ने यह गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। आए बादशाहो सुनो, आए शहजादो कान लगाओ। मैं खुद खुदावंद की सिताइश करूंगी, मैं खुदावंद इसराइल के खुदा की मदह गाऊंगी। आए खुदावंद, जब तू शाईर से चला, जब तू अदूम के मैदान से बाहर निकला, तो जमीन कांप उठी और आसमान टूट पड़ा। हां, बादल बरसे, पहाड़ खुदावंद की हजूरी के सबब से, और वो सीना भी खुदावंद इसराइल के खुदा की हजूरी के सबब से कांप गए। अनाथ के बेटे शमजर के दिनों में और याईल के अय्याम में शहराएं सूनी पड़ी थीं, और मुसाफिर पगडंडियों से आते जाते थे। इसराइल में हाकिम मौकूफ रहे, वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बरपा न हुई, जब तक कि मैं इसराइल में मां होकर न उठी। उन्होंने नए नए देवता चुन लिए। तब जंग फाटकों ही पर होने लगी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती थी? मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है, जो लोगों के बीच खुशी खुशी भर्ती हुए। तुम खुदावंद को मुबारक कहो। आए तुम सब जो सफेद गधों पर सवार हुआ करते हो, और तुम जो नफीस गालीचों पर बैठते हो, और तुम लोग जो रास्ता चलते हो, सब इसका चर्चा करो। तीर अंदाजों के शोर से दूर पनघटों में वो खुदावंद के सादिक कामों का, यानी उसकी हुकूमत के उन सादिक कामों का जो इसराइल में हुए, जिक्र करेंगे। उस वक्त खुदावंद के लोग उतर उतर कर फाटकों पर गए। जाग जाग, आए दबूरा, जाग जाग और गीत गा। उठ आए बरक, और अपने असीरों को बांध ले जा। आए अबी नोएम के बेटे। उस वक्त थोड़े से रईस और लोग उतर आए। खुदावंद मेरी तरफ से जबरदस्तों के मुकाबले के लिए आया। इफ्राइम में से वो लोग आए जिनकी जड़ अमालीक में है। तेरे पीछे पीछे आए बिन्यामीन, तेरे लोगों के दरमियान मकीर में से हाकिम उतर कर आए। और जबूलून में से वो लोग आए जो सिपा सालार का असा लिए रहते हैं। और इश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे, जैसा इश्कार वैसा ही बरक था। वो लोग उसके हमरा झपट कर वादी में गए, रूबन की नदियों के पास। बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए। तू उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं, भेड़ सालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तरद्दुद था। जिलाद यर्दन के पार रहा, और दान किश्तियों में क्यों रह गया? आशर समुद्र के बंदर के पास बैठा ही रहा, और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया। जबूलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे, और नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मुकामों पर ऐसा ही निकला। बादशाह आकर लड़े। तब कनान के बादशाह तानाक में मिजेदो के चश्मों के पास लड़े, पर उनको कुछ रुपए हासिल न हुए। आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में सीसरा से लड़े। कीसून नदी उनको बहा ले गई, यानी वही पुरानी नदी जो कीसून नदी है। आए मेरी जान, तू जोरों में चल। उनके कूदने, उन जबरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से सुमों की टाप की आवाज होने लगी। खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, तुम मीरोज पर लानत करो, उसके बाशिंदों पर सख्त लानत करो, क्योंकि वो खुदावंद की कुमक को, जोरावरों के मुकाबिल खुदावंद की कुमक को ना आए। हिबरकीनी की बीवी याईल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं, उनसे वो मुबारक होगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसने उसे दूध दिया। अमीरों की काब में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना हाथ मेख को और अपना दाहिना हाथ बढ़इयों के मेखचू को लगाया, और मेखचू से उसने सीसरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कनपटियों को वार पार छेद दिया। उसके पांव पर वो झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पांव पर वो झुका और गिरा, जहां वो झुका था वहीं वो मर कर गिरा। सीसरा की मां खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा
کہ اس کے رتھ کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے؟ اس کی دانش مند عورتوں نے جواب دیا، بلکہ اس نے اپنے کو آپ ہی جواب دیا، کیا انہوں نے لوٹ کو پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے؟ کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کنواریاں، اور سیسرا کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، بلکہ بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑھے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہو نہیں ملی؟ اے خداوند، تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں، جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اور ملک میں 40 برس امن رہا۔